तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सारे कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहली खुशखबरी, आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, बहुत टाइम नहीं बचा है, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा, साफ सुथरे तरीके से आ रहा है। साफ सुथरे कहने का मतलब, आप एसएससी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक बढ़िया तरीके से जांच कराई, जहां पे 8000 कैंडिडेट, 8000 मैं अनुमान बता रहा हूँ, 8000 प्लस कैंडिडेट जो हैं विद हेल्ड में रखे गए हैं। तो इससे जो है आप सभी को, जो भी भाई हमारे मेहनत की हैं, जो भी बहन हमारी मेहनत की है, उनके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज ये वीडियो जो है फुल्ली डेडिकेटेड है हमारी जो बहनें हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, ये सारी वीडियोस जाती हैं देखने, वहाँ पे क्या होता है, मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी जाती है और जो इनका डाउट होता है वो लास्ट तक डाउट बना रह जाता है। तो जो वीडियो है फुल्ली डेडिकेटेड है फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। तो आज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट्स हर फीमेल्स का कॉमन होता है कि क्या कट ऑफ रहेगी, विद हेल्थ से उन्हें क्या फ़ायदा होगा, और क्या लास्ट 15 डेज़ में क्या ऐसा करें जो फिजिकल अपना 100% क्वालिफाई हो जाए। तो हर एक पॉइंट पे बात करेंगे गहन तरीके से। और जो भी हमारे बहनें वीडियोस देख रही हैं, फटाफट वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो जो आपके और डाउट्स होंगे मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो बिना टाइम गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक, आपने पहले 2023 की कट ऑफ देखा होगा, तो 2023 की कट ऑफ से अब की कट ऑफ में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं गई थी। तो 2023 की जो कट ऑफ थी, उससे अगर अभी आप जो विद हेल्थ रखा गया है, उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। उससे आप जैसे आपकी जनरल की कट ऑफ जो भी गई थी, उससे आप क्या करिए, -5 कर लीजिए, -5। हाँ, -5 आप कर लीजिए, क्योंकि 8000 कैंडिडेट एक बहुत बड़ा नंबर है। और जो भी हमारी बहनें जो है सोच रही थी कि आपका जो मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, आएगा कि नहीं आएगा, वो आप अगर बॉर्डर लाइन पे थी तो आप बेशक अपना पूरा फिजिकल पे आप 100% ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका नाम 100% आने वाला है। और यकीन मानिए, अगर आपने अभी से नहीं स्टार्ट किया तो आप बाद में बहुत पछताओगे। इतनी मेहनत करने के बाद आपने इतना मेहनत किया, आपने रिटर्न क्वालिफाई किया, और अब आपका टाइम है फिजिकल पे ध्यान देने का। पूरा जोरों से 100%, 1000% मैं तो कहूँगा, अपना फिजिकल पे दो। अब फिजिकल में ऐसा क्या करें जिससे आपको अच्छे से जो है फिजिकल आपको क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले, अगर हमारी बहनों के पास आसपास कोई अगर कोच हैं, जहाँ पे 15-20 बच्चे जो हैं लगातार रनिंग वगैरह करते हैं उनके साथ, तो आप उनको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, होता क्या है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो, मैं शुरुआत में क्या करता, मैं छोटी सी एक स्टोरी है, आप समझ जाइएगा उससे। तो शुरुआत में मैं क्या होता था, मैं लगातार अकेले रनिंग करता था। तो उससे क्या होता था, मैं 3-4 राउंड दौड़ूँ, उसके बाद मेरा मैं पूरा एग्ज़ॉस्ट हो जाता था और माइंड में मेरा था कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली। और फिर मैं वही देखता था कि एक जगह हम एक कोच के अंडर में 15 से 20 बच्चे जो है ट्रेनिंग करते थे, और उनकी अलग-अलग डे अलग-अलग रनिंग रहती थी, और लगातार किसी दिन आधे घंटे दौड़ते थे, किसी दिन 1 घंटे दौड़ते थे। तो वो देख के मुझे मतलब कि एक तरीके से और डिमोटिवेशन होती थी कि भैया ये कैसे दौड़ जाते हैं? हम तो 4 राउंड में एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, वो भी 4 राउंड किसी तरह उन लोग को देख-देख के खींचते थे। तो ये सब चीज़ें जो है माइंड में बहुत चला करती हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले कोई कोच के अंडर में अगर कोई आपके आस-पास कोच है तो उसको जॉइन कर लीजिए। और और क्या, अगर आप नहीं हैं तो आप क्या करिए, अपना एक शेड्यूल बनाइए। हर डे आप अलग-अलग टाइप की रनिंग कीजिए। जैसे किसी दिन आप लॉन्ग रनिंग करिए, किसी दिन क्या करिए, आप स्प्रिंट मारिए, 300 मीटर, 400 मीटर की तेज़ रनिंग करिए आप। और किसी दिन आप क्या करिए, सीढ़ी रेस करिए। इससे क्या होगा, अगर आप स्प्रिंट मारेंगे तो आपके पैर खुलेंगे। लॉन्ग रनिंग से क्या होता है, आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है। और सीढ़ी रेस से क्या होंगे, आपकी जो थाई वाई हैं ये सारी जो है सारे बड़े फ्री होंगे, आप अच्छे से मतलब कि पैर आपके अच्छे स्टेप पड़ेंगे। और अगर बात करें लॉन्ग जंप और हाई जंप की, तो लॉन्ग जंप हाई जंप जो है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ रहता है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां बेचारी क्या करती हैं, हमेशा लाइब्रेरी में कहीं अपने घर पे पढ़ती रहती हैं। वो ज़्यादा फिजिकल की तरफ फोकस नहीं कर पाती हैं, ना कोई ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान दे पाती हैं, लगातार घर में रहना या फिर पढ़ाई करना। तो उनके अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उनके लिए फिजिकल जो है थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है कंपैरिजन टू बॉयज़। तो ऐसा क्या ही करें 15 दिन में जिससे कि उनका लॉन्ग जंप और हाई जंप जो है ईज़िली क्वालीफाई कर जाएँ। तो सबसे पहले लॉन्ग जंप की बात करें, अगर आप लॉन्ग जंप आप अभी नहीं क्वालीफाई कर पा रही हैं, तो आप लॉन्ग जंप में सबसे पहले क्या करिए, आपको, और कई लोग लड़कियां जो मतलब कि क्वालीफाई भी कर जा रहे हैं, उनका क्या होता है, फाउल हो जाता है। तो फाउल से सबसे पहले, फाउल से कैसे बचें उस बारे में बात करेंगे। अगर आप फाउल हो जा रही हैं तो आप क्या करिए, जहाँ से आपकी लाइन है, जहाँ से आपको कूदना रहता है, वहाँ से आप क्या करिए, 20 से 22 कदम जो है पीछे आप एक लाइन मार्क कर लीजिए, और उसके बाद एक बार कूदिए जाके आप। अगर आप जब देखेंगी कि आपको जो जहाँ से कूदना था लाइन पे, आपका कहाँ आगे, कितना आगे पैर पड़ रहा है, कितना पीछे पड़ रहा है, वहाँ पे भी उतना आगे पीछे आप कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी फाउल वाली जो समस्या है
वो थोड़ा-सा क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगी। अगर फाउल वाली समस्या कम होगी तो आपका जो फ़ोकस है वो लाइन पे ना रह के आपका केवल फ़ोकस रहेगा जंप पे। उससे आप क्या कर पाओगे, पूरा 100% अपना जंप में दे पाओगे। अगर फाउल आप लगातार फाउल करते रहते हो, लगातार आप लाइन पे फ़ोकस करते रहते हो, तो उतना ज़्यादा आपका जो है जंप नहीं आता, क्योंकि आप माइंड में ये रहते हो कहीं फाउल ना हो जाए। ठीक? तो आपको अगर ये फाउल से बचना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्या करो, अपना एक 20-22 कदम पे एक लाइन मार्क कर लो और वहाँ से जितना आगे पीछे हो उधर भी आगे पीछे अपना बढ़ा लो। उससे आपका फाउल वाली समस्या खत्म हो जाएगा। अब तीसरा आता है हाई जंप। हाई जंप में कैसे करें? देखो, हाई जंप का एक तरीका बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आप सीधा नहीं हाई जंप कर पा रहे हैं, अगर आप, क्योंकि लड़कियों के लिए सीधा करना जल्दी करती नहीं हाई जंप, तो उनके लिए दिक्कत होती है। तो आप क्या करिए, एक क्रॉस मेथड होता है। उसमें क्या होता है, आपने देखा भी होगा, कई बच्चे अगर आपके साथ अगर करते होंगे, तो एक पहला पैर आप पहले बाहर निकालिए, फिर दूसरा पैर आप बाहर निकालिए। उससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा हाई जंप टेक ऑफ नहीं लेना रहता है। बस क्या करना रहता है, एक पैर निकालने के बाद अब दूसरा पैर अपनी बॉडी फेंकना होता है बाहर। उसमें आपका ज़्यादा मतलब एक ना ताकत लगती है, ना ज़्यादा जंप चाहिए। वो आप ईज़िली पार कर सकते हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बॉडी वेट है बहुत ज़्यादा बॉडी वेट था, और फिर भी मैंने हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों क्वालीफाई किए हैं। तो मैं ये आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि आप कैसे करें। मैं भी पहले सीधा जाता था और मुझसे 3 फीट नहीं होता था, और जब मैं सीज़र वाला स्टेप अपनाया, पहले एक पैर क्रॉस किया, फिर दूसरा पैर क्रॉस किया। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 5 से 6 दिन की प्रैक्टिस चाहिए बस। 5 से 6 दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ईज़िली समझ जाएँगे कि कैसे क्वालीफाई करना है। तो इस तरीके से आप ये भी क्वालीफाई कर ले जाएँगे। लेकिन अब आता है कि सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन हमारी जो कहीं सिन पेन होता है, कहीं बॉडी मतलब कि थकी-थकी रहती है। तो अब वही आप क्या करिए, सबसे पहले रनिंग तो आपने देख लिया कि रनिंग कैसे करें, लॉन्ग जंप कैसे करें, हाई जंप कैसे करें। अब उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है आपकी डाइट। क्योंकि आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी जो है परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगी। अच्छा वर्कआउट आप नहीं कर पाओगे, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है। तो आप डाइट के लिए क्या करो, सुबह बढ़िया अपना चना वगैरह, जो जहाँ से प्रोटीन आपको सबसे ज़्यादा मिले। आपको फालतू का फास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। जितना हो सके घर का खाना खाना है, और जितना हो सके घर के खाने में प्रोटीन, जैसे आप खीरा वगैरह, इस समय खीरे का मौसम है तो आप खीरा वगैरह ले सकते हो, ठीक है? जहाँ से फाइबर आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी जो है, आप अगर रनिंग करने जा रहे हो उसके 20 से 25 मिनट पहले अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हो, तो आपको वर्कआउट में आपको स्टेमिना देखने को मिलेगा कि आप ज़्यादा वर्कआउट कर पाओगे और आप थकोगे कम। तो ब्लैक कॉफ़ी मुझे बहुत हेल्प की है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है, पहले आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप, बहुत अच्छा है। ब्लैक कॉफ़ी एक तरीके से स्टेमिना के लिए, या फिर कह सकते हैं आपको थकावट जल्दी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें आप अप्लाई कीजिए। और तीसरा, जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है रेस्ट। आप रनिंग कर लिए, ठीक है, आप सब कुछ डाइट ले लिए और खा के आराम से लगातार कहीं मोबाइल देख रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कि हमने रनिंग तो हम करके आ गए, और आप इधर उधर बढ़िया आराम से मोबाइल मूवी वगैरह देख रहे हैं, सीरियल वगैरह देख रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, सब कुछ टाइम भी अपना रखना है। आपने आप रनिंग करके आए, आप उसके बाद अपना डाइट लिए, जो अपना, ठीक है, इनटेक पूरा किए, अपना डाइट इनटेक पूरा किए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। 8 से 10 घंटे डेली आपको प्रॉपर नींद लेनी है। मैं तो कहूँगा आप 10 घंटे लगातार आप सोइए, ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है अच्छे से रेस्ट पा जाएगी, और जितना बॉडी रेस्ट पाएगी उतना ज़्यादा बॉडी रिकवर होगी, क्योंकि बॉडी को रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है। आप इतना फिजिकल अपने बॉडी को इतना स्ट्रेस दे रहे हो, अगर बॉडी रिकवर नहीं होगी तो तब भी आप अच्छा वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपना फिजिकल अच्छे से करना है, ठीक है? डेली अलग अलग टाइप की रनिंग करनी है, जिससे आपका स्टेमिना भी और स्पीड भी, और आपका क्या हो, आपके स्टेप भी अच्छे से खुलें। और दूसरा पॉइंट, लॉन्ग जंप में मैंने जैसे बताया कि आप क्या करिए, आप जब लॉन्ग जंप करिए तो आप कोशिश करिए कि आप जितना ऊपर जाएँ, ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, फ्लाई करने की कोशिश, तो आप उतना ज़्यादा दूर गिरेंगे। और हाई जंप में आपने बता दिया कि आप क्रॉस मेथड अपनाइए। आप 6 से 7 दिन करेंगे, आपका बढ़िया क्रॉस मेथड भी आप जाने लगेगा। और रेस्ट प्रॉपर करिए और प्रॉपर डाइट लीजिए, ठीक है? इससे आपका जो है फिजिकल 100% क्वालीफाई हो जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस समय सीरियस हो जाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है? मेडिकल के लिए टेंडर भी पास हो चुका है, जिसको टेंडर दे जाना था वो टेंडर भी चला गया है, ग्राउंड भी रेडी हो चुका है। बस अब नोटिफिकेशन, बस आपका वही लिस्ट आनी ज़रूरी है बस। जिस दिन लिस्ट आ जाएगी उस दिन समझ लीजिए, आप ये अपने आप से मान लीजिए कि लिस्ट आ चुकी है, मेरा 15 अप्रैल को हमारा फिजिकल है, क्या हमारा 15 अप्रैल तक फिजिकल रेडी कर लेंगे? उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। मैं तो कहूँगा आप 10 ही अप्रैल तक अपना फिजिकल रेडी कर लीजिए, ठीक? क्योंकि नोटिस कभी भी आ सकती है, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। मौका बढ़िया है, कट ऑफ भी विद हेड में इतने कैंडिडेट रख गए,
तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है कि आप जो परेशान थे कि मेरिट में हम हट जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे, मेरा नाम तो आ जाएगा फिजिकल में लेकिन मेरिट से बाहर हो जाएंगे, तो वह सब आप चिंताएं छोड़ दीजिए। अब आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आपका 100% जो है, आप मार्क्स से तो बाहर नहीं होंगे, ठीक है, कि आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। बस आप अगर बाहर होंगे तो अपने एक तरीके से फिजिकल से बाहर हो सकते हैं, बाकी तो आप, हमें नहीं लगता कहीं से बाहर होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ठीक। अब अगर आपका लगता है कि आप में अभी मतलब कि लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए मैं आपको वीडियो भी बताऊं कि आपको कैसे करना है, तो मैं वो भी डाल दूंगा। आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।